क्या आप उत्तराखंड के 5 प्रयागों के बारे में जानते हैं? तो चलिए जानते हैं हमारी खास सीरीज एक्सप्लेन उत्तराखंड इन 1 मिनट में। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रयाग किसको कहते हैं। तो प्रयाग बेसिकली एक ऐसे प्लेस यानी एक ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पे दो नदियों का संगम यानी कि दो अलग-अलग नदियाँ आके एक जगह पे मिलती है, तो उस जगह को प्रयाग कहा जाता है। अगर बात करें प्रयागों की तो सबसे पहला प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ शहर के सबसे नज़दीक पड़ता है, जहाँ पे अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पे भगवान विष्णु ने महर्षि नारद को दर्शन दिए थे, जहाँ पे आज भी भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में पूजा की जाती है। अब बात करते हैं हम अगले प्रयाग के बारे में। अगला प्रयाग है नंद प्रयाग, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के नंद प्रयाग क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोकुल के राजा और भगवान श्री कृष्ण के पालन करने वाले पिता यानी राजा नंद ने इस क्षेत्र में तपस्या की थी, जहाँ पे उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना की थी। हालांकि इस पूरे क्षेत्र को मां नंदा के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं हम अपने तीसरे प्रयाग की तरफ। हमारा तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग चमोली डिस्ट्रिक्ट के कर्ण प्रयाग क्षेत्र में पड़ता है, जहां पे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अंगराज कर्ण ने तपस्या की थी और इस पूरे क्षेत्र को कर्ण के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रयाग यानी रुद्रप्रयाग की तरफ, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहां पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र में नर नारायण ऋषि ने भगवान शिव के रुद्र रूप की तपस्या करी थी। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा था कि इस क्षेत्र को मेरे ही नाम से जाना जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रयाग की तरफ, जो कि है देवप्रयाग। देवप्रयाग पांचों प्रयागों में सबसे पवित्र प्रयाग माना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और यहीं से जन्म होता है पवित्र नदी मां गंगा का। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार देवप्रयाग ही वो प्रयाग है जहां पे भगवान राम रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए आए थे। ये तो हुई बात उत्तराखंड के 5 प्रयागों के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में हमारे लिए कोई सवाल हो या फिर कोई सजेशन हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पहला।